प्यारे बच्चों, आज हम सदिश में वेक्टर में विभाजन सूत्र, जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, इसके विषय में एक प्रमेय है, उस पर अध्ययन करेंगे। प्रमेय हमारी क्या है कि दो सदिशों लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी वेक्टर का परिणामी सदिश लैम्डा प्लस म्यू इन ब्रैकेट इंटू ओ जी वेक्टर होता है, जहाँ जी बिंदु रेखा ए बी को म्यू अनुपात लैम्डा में अनुपात में विभाजित करता है। हमारे पास मान लीजिए ये एक रेखा है, इसका नाम ए है और ये हमारी बी है। तो इस ए और बी पर कहता है जहाँ जी बिंदु रेखा ए बी को, इस पर कोई एक बिंदु जी है जो इसे ए बी को म्यू अनुपात लैम्डा, म्यू कहाँ होगा ए की तरफ, तो इधर म्यू हो गया, और लैम्डा कहाँ होगा बी की तरफ, इसमें विभाजित करती है। तो हमने मान लिया कि माना कि जो ए और बी हमारे बिंदु हैं, इनके इससे सदिश हम मान लेंगे। इनके जो इससे सदिश क्या होंगे, हमने मान लिया यहाँ पे कोई ओ बिंदु है, ओ को हमने ए से मिला दिया, ओ ए हो गया, और इधर बी को मिला दिया, ये हमारा ओ बी हो गया। तो जो ये लैम्डा इधर है, इस लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा ओ ए वेक्टर हो जाएगा, और इस म्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू ओ बी वेक्टर। और ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु को अब ये जी बिंदु जो है इस ए बी रेखा को म्यू अनुपात लैम्डा में विभाजित करता है। तो हमें इससे सदिश ये प्राप्त करना है कि ओ जी वेक्टर का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ओ जी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा कि हमने मान लिया, माना लैम्डा ओ ए और लैम्डा ओ ए तथा म्यू ओ बी, लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी सदिश, ये जो सदिश हैं ये सदिश रेखाओं ओ ए और ओ बी के अनुदिश कार्य करते हैं। सदिश रेखाओं ओ ए व ओ बी के अनुदिश कार्य करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, और जी बिंदु हमें जो दिया है, जी क्या दिया है, जी जो है इसको विभाजित कर रहा है कितने में, ये कर रहा है म्यू अनुपात लैम्डा में। जी ए बी को म्यू अनुपात लैम्डा में विभाजित करता है। तो देखिए सदिश योग नियम से हम पहले क्या करेंगे, ये वाला एक वेक्टर लेंगे, ये इधर वेक्टर त्रिभुज सदिश योग नियम से कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ओ जी ए में, माने त्रिभुज कौन सा है, ओ जी ए में, इसमें तो लैम्डा ओ ए वेक्टर दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ जी वेक्टर, लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई तो इसमें भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा अगर इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें भी लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा ओ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ओ जी वेक्टर, और प्लस ये कितना होगा,
ये हो जाएगा हमारा लैम्डा जी ए वेक्टर प्लस लैम्डा जी ए वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। इसी प्रकार त्रिभुज OGB में इसमें हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू OB वेक्टर और ये बराबर हो जाएगा म्यू OG वेक्टर। OG वेक्टर इस त्रिभुज में जिसके सिर पर जिसकी पूंछ पड़ रही है, ये हमारा परिणामी हो जाएगा। इसे लिखेंगे प्लस म्यू GB वेक्टर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा लैम्डा OA वेक्टर अब प्लस म्यू OB वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा इधर लैम्डा OG वेक्टर प्लस लैम्डा GA वेक्टर और प्लस म्यू OG वेक्टर और प्लस म्यू GB वेक्टर। इसको आपस में जोड़ देंगे। अब हमें चूँकि मालूम है चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AG बटे GB, ये देखिए AG बटे GB ये बराबर कितना हो जाएगा, AG बटे GB ये म्यू अपान लैम्डा, ये दिया हुआ है। इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा AG इक्वल टू म्यू GB हो जाएगा। अब इसे हम सदिश में कन्वर्ट कर देंगे, लैम्डा AG वेक्टर बराबर म्यू GB वेक्टर। ये हमारा हो गया। अगर इन दोनों को हम एक साथ ले आएँ, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा AG वेक्टर और माइनस म्यू इधर ले आएँ, म्यू GB वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण को 3 मान लीजिए। इस समीकरण को 3 क्या करेंगे कि लैम्डा OA वेक्टर अब प्लस म्यू OB वेक्टर बराबर एक OG वेक्टर ये और दूसरा OG वेक्टर ये, तो इसमें हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू और OG वेक्टर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए GA वेक्टर प्लस लैम्डा GA वेक्टर और प्लस म्यू GB वेक्टर। ये जो हमारा AG वेक्टर है इस AG वेक्टर को अगर हम दिशा बदल दें इसकी, ये माइनस में हो जाएगा। GA से AG अगर कर देंगे तो ये इसकी दिशा बदल जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम माइनस, यहाँ पे बदल दें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इससे हम इसमें मान उठा करके रख देंगे। इस समीकरण से मान उठा करके यहाँ पर जब रखेंगे हम, तो ये जो हमारा लैम्डा AG वेक्टर है, यहाँ पे लैम्डा GA वेक्टर है,
तो इसके स्थान पे हम लैम्डा ए जी वेक्टर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बराबर जी बी वेक्टर वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जी बी वेक्टर, यहाँ पे लैम्डा ए जी वेक्टर के स्थान पे हम इसको बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर हम माइनस कर दें इसको, हाँ इसमें मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर, और प्लस इसमें हम पलट देंगे इसको, तो ए जी वेक्टर के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, ए जी वेक्टर, तो माइनस हो जाएगा ये, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, क्या लिख देंगे, जी बी वेक्टर, जी बी वेक्टर, और प्लस म्यू, ये कितना है, लैम्डा है, सॉरी म्यू जी बी है, म्यू है, यहाँ पे लिख देंगे म्यू, म्यू जी बी वेक्टर, और ये म्यू है हमारा जी बी वेक्टर। इसे लिख देंगे लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर, और ये माइनस म्यू जी बी वेक्टर, और प्लस म्यू जी बी वेक्टर, और ये हो जाएगा 0। इसलिए लैम्डा ओ ए वेक्टर, लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस म्यू ओ बी वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर। इसलिए ओ जी वेक्टर दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा ओ ए वेक्टर अब प्लस म्यू ओ बी वेक्टर अपान हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। यही हमें प्रूव करना था। अब इसी में अगर लैम्डा और जी बिंदु है, अगर हमारा जी मध्य बिंदु हो, यदि जी मध्य बिंदु हो, यदि जी मध्य बिंदु हो तो लैम्डा बराबर म्यू हो जाएगा। इसलिए ओ जी वेक्टर, या तब ओ जी वेक्टर ये बराबर हो जाएगा लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा ओ बी वेक्टर और प्लस लैम्डा, तो ये बराबर हो जाएगा ओ ए वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर और अपान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसी दशा में ये हो जाएगा कि ये 2 इधर ले आइए, इसलिए आता है 2 ओ जी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ ए वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर। ये तब होगा जब जी हमारा मध्य बिंदु होगा।